रोमियो 8 का 31 में प्रभु ने कहा कि जब मैं तेरे साथ हूं तो तेरा विरोधी कौन है। बीता साल जो बीता 2020 दुनिया कहती है बहुत गंदा साल गया, क्योंकि हमने अपने अजीजों को खोया। डर था मन में, एक भय था हमारे अंदर, हाय कहीं वो हम तो नहीं बन जाएंगे जो हमारे अजीज बन के जा रहे हैं, जो व्हाइट बैग में जल रही है। कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अगले लाइन हमारी तो नहीं होगी। इतना था कि लोगों का कारोबार खत्म हो गया, घर में खाने के मोहताज हो गए, बच्चों की पढ़ाइयाँ छूट गई। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा समय भी आएगा कि हमें चेहरा छुपाना पड़ जाएगा, शक्ल देखने को तरस जाएंगे, बात करने को तरस जाएंगे, हाथ मिलाने को तरस जाएंगे, बिल्कुल हम अपने कमरे में बंद हो जाएंगे। ऐसा मुकाम भी हम देख के आए। ये क्या था? ये आग का भट्ठा था जो है। पर भविष्य का जब मैं तेरे साथ हूं तो तेरा विरोधी कौन। शैतान ने चाल चली, हमारे विरोध में आया, मारने की कोशिश की, पर परमेश्वर ने हमारे आगे खड़े होकर उस विरोध को परमेश्वर ने मिटा दिया, उसे रास्ता साफ कर दिया। परमेश्वर ने कहा लूका 7:23 में, मैं स्वर्गदूतों को तेरे लिए आज्ञा दूंगा कि तेरे तमाम टेढ़े रास्ते सीधे होंगे। वो सीधे रास्ते प्रभु ने टेढ़े रास्ते सीधे किए और आज हमें नए साल के पहले दिन में खड़ा कर दिया। हालेलुया। क्या वो सुहाना समय होगा कि प्रभु मैं तेरे भवन में पाया जाऊंगा। इस नए साल में उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ खड़े हो गए, पर परमेश्वर ने पहले दिन में खड़ा कर दिया। कि परमेश्वर की महान करुणा का फल है कि हम उस करुणा को पाने के लायक हैं। सच हम लायक नहीं है, पर हम जिस लायक नहीं होते पहले हमें उस लायक बनाता है। हम योग्य नहीं होते, हमें योग्य बनाता है। उस समय फिर बात वो चीज हमें प्रोवाइड करता है। हमें क्यों बचाया परमेश्वर ने? क्योंकि हम उसके अजीज हैं, हम उसके प्यारे हैं, हम उसके चुने हुए हैं। चुने हुए से अलग किया उसने वादा किया यूहन्ना 5:15 में कि तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना है, फल ला और फल। वो फल मैं तेरे अंदर देखना चाहता हूँ, मैं तेरे अंदर दिखना चाहता हूँ, हर एक के अंदर मैं देखना चाहता हूँ। वही परमेश्वर अब इस वचन उल्टा करके कहता है। यहाँ तो परमेश्वर ने कह दिया कि जब मैं तेरे साथ हूं तेरा विरोधी कौन होगा। अब प्रकाशित वाक्य 2 का परमेश्वर 2:4 में परमेश्वर क्या बोला, मुझे तेरे विरोध में ये गवाही देनी है कि तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया। फिर क्या करो? जो हमारे आगे खड़ा हो गया, तेरे विरोधियों के आगे मैं खड़ा होऊंगा, अगर वही हमारे विरोध में खड़ा हो जाए तो हमारा क्या होगा? सोचा कभी हमने? अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखना, तो तेरे कार्य सारे पूर्ण होंगे। हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हम उसी में पड़ जाते हैं। वो कहता है ऐसा मत करो। क्या हम परमेश्वर पहला स्थान दे पाते हैं? वो कहता है एक दास अपने स्वामी का मान सम्मान करता है, उसे पहला स्थान देता है। अगर मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा अगवा हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, तो मेरा पहला स्थान कहाँ है? मेरी इज्जत मान सम्मान कहाँ है? क्या करोगे? फिर वो इसीलिए तो कहता है पहला सा प्यार तूने छोड़। जब नए प्रभु में आए थे, एक शौक था, एक हम दुआ करेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना का जवाब आएगा, सब कुछ। जब परमेश्वर बदल गए, हम बदल गए। अब करते हैं, जवाब नहीं आता, अब समय नहीं मिलता। क्यों? सेवा बढ़ती जा रही है, समय कम हमारा होता जा रहा है। लोग कई बार काम प्रार्थना करते हैं, वो जवाब नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता। परमेश्वर आगे भी कहता है तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया। जो मुसीबत आई थी ना, भेजे का जाल आया था, वो महामारी आई थी, फिर भी मैंने तुझे निकाला क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तूने प्यार भले छोड़ दिया, पर मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हाय क्या भला होता कि तेरी सोच और मेरी सोच एक जैसी। ये परमेश्वर क्या है? ये शायद 55 का 7 और 8 में क्या लिखा है? मेरी सोच और तेरी सोच एक समान नहीं है, मेरी गति तेरी गति एक समान नहीं है। हाय क्या भला होता तेरी गति मेरी गति एक समान होती और मेरी सोच और तेरी सोच एक समान होती। उस पर जैसा करता वैसा हो जाता। क्या कोई है शख्स जो जिसकी सोच मेरी सोच एक समान हो जाए? क्या कोई है शख्स जो मेरे मुताबिक हो? बतेरों को परमेश्वर ने देखा, बाइबल में बताती है बतेरों को परमेश्वर ने देखा, पर एक शख्स ऐसा आया, परमेश्वर ने कहा ये शख्स मेरे मन मुताबिक है, ये धर्मी है, ये मेरे जैसी सोचता है। जब मेरे जैसे सोचता है ना, तो मैं तो लोगों के दिलों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, पर ये शख्स मेरे दिल को जांचता है। क्या है? कौन था ऐसा? परमेश्वर तुझे प्यास लगी है ना, परमेश्वर तुझे भूख लगी है ना, परमेश्वर आजा बैठ जा। परमेश्वर
परमेश्वर जो हमें खिलाता है वो परमेश्वर को खिला रहा है। परमेश्वर जो हमारी सोचता है वो परमेश्वर के पास सोच रहा है। कौन है ऐसा? वो एक ही शख्स आया पूरी बाइबल में, एक शख्स, वो है अब्राहम। जो परमेश्वर की तरह सोचता, परमेश्वर के लिए सोचता था। आज हम परमेश्वर के लिए सोचते हैं, उसके लिए कहता है ये मेरा धर्मी है, ये मेरा मन मुताबिक है। परमेश्वर का मेरे साथ चल चल प्रभु। प्रभु कहाँ चलना है? नहीं पूछा। किधर जाना है? नहीं पूछा। सब कुछ छोड़ दे, साथ चल, तुझे लेके चलूंगा मैं। परमेश्वर कहाँ चलना है? नहीं पूछना। क्यों चलना है? नहीं पूछना। किस लिए चलना है? नहीं पूछना। तू जहां लेकर जा रहा है, तू मेरे साथ है पिता परमेश्वर, तो मेरा विरोधी कोई नहीं होगा मेरे पिता परमेश्वर। जब तू साथ है मेरे पिता परमेश्वर, तो सब कुछ मेरा है मेरे प्रभु जी, सब कुछ मेरा है। तू सब कुछ कर दी मेरे पिता परमेश्वर। निकल पड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी को साथ दिया, निकल पड़ा। आगे चला परमेश्वर का अपना सब कुछ अब अपने भतीजे को दे दिया। क्यों दूं? मैंने पहले तूने निकाला वहां से बिना दिया, बस जिन्न में तूने दिया, वहां से सब कुछ तूने मुझे बना कर दिया। अब कह रहा इसको छोड़ कितने तो बनाऊंगा मैं? ठीक है परमेश्वर, तूने दिया, तूने लिए, तेरा है, तूने कर दिया, सब कुछ पिता परमेश्वर। तू इसे कहीं और ऊंचा देगा मेरे पिता परमेश्वर। जो तू करने जा रहा है मेरे बहुत करेगा, क्योंकि तू मेरे साथ है पिता परमेश्वर। जब तू साथ है ना, सब कुछ मेरा मेरे पिता परमेश्वर। ये खाक भी मेरे लिए सोने का सिंह तख्ता मेरे पिता परमेश्वर। तू मेरे साथ है पिता परमेश्वर, शायद दुनिया भी थी मेरे पिता परमेश्वर। जब तू मेरे साथ है पिता परमेश्वर, तू मेरी किसी बात का डर नहीं मेरे प्रभु जी, मुझ पर दया कर। तू दयालु है पिता परमेश्वर, तू दया का सागर है। बैठा है अपनी झोपड़ी में, अपने हट में, अंदर बीवी बैठी है, बाहर आप बैठा हुआ है। जून का महीना, नीचे रेत तप रही है, ऊपर सूरज तप रहा है, गर्म हवाएं चल रही हैं, पास एक पेड़ है, वहां नहीं बैठा। किस मुकाम में, कब से बैठा है, सोचे जा रहा है परमेश्वर अब क्या होगा, कैसे होगा। ना मेरे पास वंश का वारिस है, ना मेरे पास जमीन है, जो था सब ले लिया, तूने दिवरा दिया। अब तू अच्छा करेगा पिता परमेश्वर, वो समय कब आएगा? क्योंकि परमेश्वर तूने कहा है बड़ी दीनता के साथ तेरे हाथ के नीचे बना रहा है, वो समय पिता परमेश्वर कब आएगा? तो मैं तेरे हाथ के नीचे मेरे पिता परमेश्वर, तूने जैसा कहा मैं वैसे किया पिता परमेश्वर। अब क्या योजना मेरे पिता परमेश्वर? तू तो कहता है कि मैं तेरी जो योजना बनाता हूँ, जो कल्पनाएं करता हूँ, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। अंत में तू मेरी आशाओं को पूरा करता है। प्रभु वो आशा मेरी कब मेरे सामने आएगी? शिकायत नहीं कर रही, ये परमेश्वर से अंदर आत्मा में बात कर रही है। नजरें उठाकर देखा, आराम से बैठा ऐसे बात कर रहा है, नजरें उठाकर देखा, कितना समय बीत गया, नजरें उठा के देखा, सामने दो शख्स आ रहे। पिता परमेश्वर तू आ गया, पहचान गया उसको। यानी कि उसका बहुत बड़ा मुकाम है, उसका बहुत ऊंचे पर बहुत लंबा चौड़ा है, लगता हाँ परमेश्वर आ रहे हैं। 4 हाथ हैं, 3 मुंह है, 6 टांगे हैं, जब बहुत बड़ा कवच पहना हुआ है, चक्र उठाया हुआ, गदा उठाया हुआ आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का जैसा मैं हूं वैसा तू है। आओ हम अपने रूप और स्वरूप में इंसान को बनाए। अपना रूप देकर उसको बना दिया, वो जिसने रूप दिया था उस रूप का पहचान दिया, मुझे रूप देने वाला ये मेरे पास आ रहा है, मेरा पिता मेरे पहचान। पिता दंडवत किया, झुक गया, समर्पित हो गया, पहले पहचान गया कि हमें बाबू पहचान की कि मेरा पिता मेरे पास आए, आज आ भी जाए यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह हूँ। आधार कार्ड दिखा, पहचान पत्र दिखा, तेरा पैन कार्ड है। कल हमें जो दिक्कत परेशानी आई है उस बेटी के संस्कार के समय, एक पेपर उन्होंने मांगे, पेपर कोई पेपर नहीं था। हम लिख के दे जा रहे हैं, हम नहीं मांगते। आधार कार्ड नहीं है, डॉक्टर का लिखा नहीं है, नर्सिंग होम का लिखा नहीं है, दवाई का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ साथ लग गया नहीं, कुछ नहीं है, तो भैया ये नहीं, संस्कार नहीं होगा तो क्या करें बॉडी का, हम नहीं जानते। चिट्टा जवाब मिल गया। इंसान का जहां ना इंसान प्रभु से मांगा, तेरा पहचान पत्र कहाँ है तेरा, उसको देखा परमेश्वर आ गया। परमेश्वर आगे थक गया होगा ना परमेश्वर, हाँ बेटे मैं थक गया। परमेश्वर कहता है अपना बोझ मुझे दे दे कि मुझे तेरा ख्याल है, सारा मैं तुझे विश्राम दूंगा। ये बोझ थके मांगे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर विश्राम करेगा। जो परमेश्वर हमें विश्राम देने को तैयार बैठा है, अपना वो हमारा बोझ लेने को तैयार बैठा है, वो कहता है परमेश्वर तू थक गया होगा ना, आप बैठ विश्राम कर। परमेश्वर ये नहीं कहा कि मैं कहाँ बैठूं, कौन सा तख्ता है, कौन सा सिंहासन है, कहाँ बैठूं। बैठा परमेश्वर गर्म तपती लू पर, परमेश्वर उसके साफ पेट के नीचे बैठ गया। प्रभु पानी पिएगा? हाँ बच्चे बहुत प्यास है। दुनिया को तृप्त करने वाला जो कहता है तेरे अंदर मैं वो जल भर दूंगा जिसमें जीवन की जल की धाराएं बह जाएंगी, वो धाराओं को भरने पर मुझे कहता है हाँ आज मैं प्यासा हूं। दिल की बात को जानता है, वो धर्मी है, वो परमेश्वर उसके लिए गवाही देता है, ये मेरा धर्मी है, ये मेरे मन मुताबिक है। ये प्रभु खाना खाएगा,
आज हम भोग लगाते हैं, परमेश्वर 2 मिनट का भोग लगाया, निकल गए। अब किसी को पता है प्रभु ने खाया कि नहीं खाया? आंखें खोली, फटाफट खाना शुरू कर दिया। आओ बहन, प्रभु का भोग लगा दिया, प्रार्थना कर ली। क्या किसी कोई कह सकता है परमेश्वर ने खाया? रोटी भी उतनी है, थाली भी वही है, कटोरी में सब्जी भी उतनी है, चम्मच भी गीला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या देखा किसी ने कि एक निवाला टूटा हो, चमचा झूठा हुआ हो, पानी का एक घूंट गिलास में से निकला हो, या पानी? कुछ नहीं। परमेश्वर कहता है मैं फिर भी आया, मैंने लगाया। ये परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया है। कहता है शहद की मक्खी जो शहद इकट्ठा करती है फूलों के ऊपर, वो शहद की मक्खी जब फूल के ऊपर रस चूसती है ना, चूसने के लिए बैठती है, वो फूल की ना तो रंगत कम होती है, ना फूल की बनावट कम होती है, ना फूल की खुशबू कम होती है, ना फूल के मुरझायापन उसमें आता है, फिर भी अपना हिस्सा निकाल कर चली जाती है। वजन भी कम नहीं होता। कहता है जब मैं अदना सी मक्खी में इतनी समर्थ है कि अपना हिस्सा निकाल कर चली जाती है, फूल का ना वजन जाता है, ना फूल की रंगत जाती है, ना उसकी खुशबू जाती है, ना उसका आकार खराब होता है। जब उसमें मैंने इतनी समर्थ भर दी है, तो मुझ में इतनी समर्थ नहीं। तूने मुझे पुकारा, प्रभु आइए खाना खाइए, तो मैं अपना हिस्सा लेके चला जाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतना समर्थी परमेश्वर है, अपना हिस्सा निकाल भी देगा, आपको समर्थ से भर भी देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मेरे परमेश्वर का काम है। भरने के लिए मेरा परमेश्वर बैठा है। परमेश्वर आइए खाना खाइए। हाँ मैं भूखा हूँ, मैं खाना खाने को तैयार हूँ। दुनिया को खिलाने वाला आज खुद कहता है इब्राहिम मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला। अपनी पत्नी बोला जा एक पला पलाया बकरा है उसको काट, उसको आज प्रभु के लिए पीठ बना। जब प्रभु तू मांस खाता है, दुनिया भोग लगाती है, मीठा ला ये ला बोला, पर परमेश्वर कहता है तू जिस दिल से जिससे भी मुझे खिलाएगा मैं उसे ग्रहण करूंगा। चाहे बूंदी है, चाहे लड्डू है, चाहे मछली है, चाहे सब्जी है, चाहे पूड़ी है, चाहे कुछ भी है, तू मीठ भी खिलाएगा ना तो मैं खाने को तैयार बैठा। क्यों? मैं तेरी भावनाओं को देखता हूँ, मैं तेरे दिल को जानता हूँ, तू किस दिल से तू मुझे पुकार रहा है। परमेश्वर से पास गया, खाना खिलाया, खाना खाने का बैठा तो बैठकर परमेश्वर खाना खाने बैठे थोड़ा सोचा, वहां से चला नहीं गया, खड़ा रहा। परमेश्वर और कुछ चाहिए? परमेश्वर पानी लाओ, हो गया। परमेश्वर हाथ धोले पिता परमेश्वर, वहां से लिखो प्रभु आज हाथ धो अपना पहुंच के पिता परमेश्वर। जब बैठ गए फिर उसके पास बैठ गया, कहता है प्रभु तू सदोम और अमोरा को जा रहा है ना, हाँ वहां तू उसको नाश कर देगा। परमेश्वर ने नहीं बोला उसको कि मैं वहां जा रहा हूँ, कि मैं स्वर्ग से उतरा था तेरे पास होते हुए, अब मैं सदोम को जा रहा हूँ, उसको मैं नाश कर दूंगा। मैं परमेश्वर तू नाश करने जा रहा है ना, ये क्या था? परमेश्वर नहीं बोला, कोई उसी योजना प्रकट नहीं की, पर वो दिल की भावनाओं को जानता था कि मेरा परमेश्वर कैसे आया, कैसे जाया, परमेश्वर क्या करने जा रहा है। वो तो कहता है तेरे विषय में मैं जो कल्पनाएं करता हूँ हानि की नहीं लाभ की है, और आज वो कल्पनाएं वो सोच रहा है मेरा परमेश्वर ये करने जा रहा है। अगर इतना कर रहा है, अगर मैं परमेश्वर से बोलूं परमेश्वर कुछ धर्मी ऐसे आ जाएं जो दुआ करें तो देश को बचा ले। अपने लिए नहीं मांग रहा, अपने लिए नहीं कह रहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, प्रभु तूने लिया, सब कुछ मिट गया, अब फिर किया, फिर वो ले गया, अब मैं क्या करूं? तो पहले मुझे बात नहीं, मेरे देश को बचाइए, मेरे लोगों को बचाइए। मेरे पिता कोरोना आया, बीच में आया, हमें छू कर भी नहीं गया। वो इधर से निकल गया, उधर से निकल गया, पड़ोसियों के पास चला गया, उनको ले गया। पर मुझे कहा जहाँ मेरा पवित्र लहू लगा होगा वहाँ अलाए बुलाए तो आएगी, लाख आगे निकलेगी तरह बात देख तेरे चारों तरफ बांध दिया है, तेरे दाएं और 10 बाएं 10,000 गिरेंगे, तेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। अब तक तो घटी थी, आज के बाद घटी थी, बढ़ोतरी हो जाएगी, तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया, तूने मुझ पर विश्वास किया। मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग चलूंगा, तो जिस काम में हाथ डालेगा वो काम होता जाएगा, पर मेरे मन के मुताबिक, मेरे मन के मुताबिक। क्या तू ऐसा है जो मेरे मन के मुताबिक है? क्या परमेश्वर गवाही दे सकता है? क्या उसे आकाश को खोल कर कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है? नहीं। तो प्रभु क्यों नहीं कहा पिता परमेश्वर? कहा मुझसे गलती होगी पिता परमेश्वर, पर हम जानते हैं हम गलती के पुत्र हैं। तू बार बार कहता है तू जब तक गुनाहों को आकर मान लेगा मैं तुझे माफ कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा, तेरे गुनाहों को देखूंगा, मेरी पीठ के पीछे बैठ दूंगा। मैं मुझे गलती मानना सिखा मेरे पिता परमेश्वर। मैं कहाँ गलत हूँ प्रभु जी? उन्होंने कहा प्रभु 50 धर्मी होंगे तो देश को बचा लेगा, 40 होंगे बचा लेगा। मुझे जानते कोई 40 कोई 50 नहीं होंगे। आखिर में कहता है यदि एक धर्मी होगा, तो मुझे कहता तू भी धर्मी है ना, तो मैं देश को बचाने को तैयार बैठा हूँ। आज हम सब वही धर्मी है जिसकी वजह से आज कोरोना भागता हुआ नजर आ रहा है। निकलने को तैयार है कोरोना। हम मछलियों के पास कोरोना आया, निकल गया, और किसी को छू भी गया तो फिर भी चंगा हो गया। वो बहन सामने बैठी है,
उनको उनके पति को 3 दिन में कोरोना भाग गया, दुनिया को ले गया, हमें छूने नहीं पाया। हमारी गिनती जैसे पहली थी अब गिनती और हमारी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि मसीह में हम, मसीहत में हम, मसीहत में। वो कहता है काश मेरी सोच और तेरी सोच एक जैसी, मेरी गति तेरी गति एक समान। ये मेरा परमेश्वर कह रहा है। क्या हम परमेश्वर को शोकित करें? प्रभु जो बीत गया हम नहीं पकड़ पा रहे, पर आज से जो शुरू हो रहा है हम उसे पकड़ना चाहते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझे कहना चाहते हैं, हम जो वादा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये परमेश्वर ने एक शिकायत की है हम लोगों से आज के दिन के लिए। पिछड़ा बीता, क्यों बीता? सोच एक जैसी नहीं थी, विचार एक जैसे नहीं थे। मुझे मजबूरन विरोध में आना पड़ा, कहना पड़ा तुझे प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए अब मेरे घर परमेश्वर हम वादा क्या करते हैं? परमेश्वर ने एक दावा किया हमारे ऊपर, दावा किया इस वचन के द्वारा, तेरी सोच मेरी सोच एक बराबर नहीं है, तेरी गति मेरी गति एक बराबर नहीं है। काश अच्छा होता हम दोनों की गति एक जैसी होती, सोच एक जैसी होती। किया है दावा मेरे परमेश्वर ने, किया है दावा मेरे परमेश्वर ने। यशायाह 55:8 और 9 के अनुसार, नहीं मिलते तेरे और मेरे विचार, नहीं है तेरी गति और मेरी गति एक समान। फिर भी मैं कहता हूं परमेश्वर, एक बात में हम दोनों हैं एक समान। है तू बड़ा भुलक्कड़ और मैं भी, आदत है तुझे भूल जाने की और मुझे भी। हर पल मैं गलतियां करके भूल जाता हूं और हर पल तू नेकियां करके भूल जाता है। फिर भी मैं कहता हूं परमेश्वर, फिर भी मैं तुझसे कहता हूं मेरे परमेश्वर, हर बात में, दो बातों में हम दोनों हैं एक समान। आदत है तुझे भूल जाने की और मुझे भी। हर पल मैं गलतियां करके भूल जाता हूं, हर पल तू नेकियां करके भूल जाता है। प्रभु तू कितना करता है मुझसे प्यार, कहां चुका पाऊंगा मैं तेरा एहसान। पर आज के दिन, इस नए साल के पहले दिन, मैं तुझसे वादा करता हूं और कोशिश करता हूं कि आने वाले समय में तेरी और मेरी गति हो जाए एक समान। बड़ा बोले को क्या बैठा है, वो कहता है धन्यवादी हो जा, धन्यवादी हो जा। हर पोजीशन में, हर हालात में मेरा धन्यवाद कर। पहला 5:18 पर मिलेगा, हर पोजीशन में, हर हालात में धन्यवाद कर, क्योंकि यीशु मसीह में होकर पिता की यही इच्छा है। क्या हम उसकी इच्छा को पूरा करने को तैयार बैठे? क्या उसकी इच्छा ये नहीं है तू भेंटे लेके आ, उसकी इच्छा ये नहीं है कि तू दूसरों के लिए वो कर, तू इच्छा ही नहीं है तू धर्म के कार्य कर, तू भलाई कर। कहता अरे तेरी धार्मिकता तो मेरे निगाह में फटे चिथड़ों के समान है, फटे चिथड़ों के समान। पर तू क्या कर? धन्यवादी हो जा, धन्यवादी हो जा। धन्यवाद की भेंट लेके आ मेरे पास। मैं भेंटों का भूखा नहीं हूँ, मैं धन्यवाद का भूखा हूँ। मैं जानूंगा कि मेरा बेटा कितना धन्यवादी है, कितना मेरे एहसानों को मानने वाला है। प्रभु हम तो धन्यवाद करते हैं, सारा दिन धन्यवाद करते जाओ। वो धन्यवाद 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 करते करते आपको धन्यवाद दिल प्रार्थना को योद्धा ऐसा बना देगा। उसके बाद आप जो मुंह से बोलोगे वो आपका पूरा होता जाएगा। जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, वो क्योंकि आप धन्यवादी हो चुके। वो धन्यवाद को ही चाहता है। हर विषय के लिए धन्यवाद करो, हर बात के लिए धन्यवाद करो, हर पहनने के लिए धन्यवाद करो, हर खाने के लिए धन्यवाद करो कि परमेश्वर तूने मेरे कर दिया। धन्यवाद कहता है धन्यवाद का मुकाम ऐसा है कि वो हमारे नरक के द्वार को बंद कर देता है और स्वर्ग के द्वार को खोल देता है। जब तू धन्यवादी हो जाएगा उस पल मैं तेरे लिए वो द्वार खोल दूंगा जो द्वार तेरे दुनिया ने बंद कर दिया। जो मैं खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा, जिसे मैं बंद करूंगा उसे कोई खोल नहीं पाएगा। मैं तुझे इस मुकाम से भर दूंगा, ऐसी समझ से भर दूंगा, जिस द्वार को तू खोलेगा वो द्वार हमेशा के लिए खुल जाएगा, जिस द्वार को तू बंद करेगा वो द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं तेरा द्वार को खोलता हूं। मैं कहता अब्राहम ने मुझसे पूछा प्रभु खाना खाएगा? आज मैं तेरा द्वार खटखटाता हूं। प्रकाशी बाग 3 में मैं तेरा द्वार खटखटाता हूं और भीतर आना चाहता हूं, तेरे साथ खाना भी खाना चाहता हूं। इस नए साल में कहता मैं खाना खाना चाहता हूं, तेरे भीतर आना चाहता हूं। क्या इस साल तू द्वार खोलेगा? क्या द्वार खोलने को क्या बैठा है तू? मैं तेरा द्वार खटखटाने को आज हूं। आज पहले तारीख को मैं तेरा द्वार खटखटा रहा हूं, आप द्वार खोल। परमेश्वर आज मैं द्वार खोलने को तैयार हूं, हृदय खोलने को तैयार हूं मेरे पिता परमेश्वर। तू भीतर आ मेरे पिता परमेश्वर। अब तो मेरे खाना खाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे तो जगाई को कहा जगाई नीचे आ जा, मुझे तेरे घर जाना है। क्या तू मुझे पुकारेगा? राजेश तू मेरे घर आ जा। अंजू बहन मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। अलका बहन मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। सरिता बहन मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। योगेश भाई मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। शिवम भाई मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। हम वो काम सुनने को कब तक से तू कब से पहले खाना खाएगा मेरे पिता?
मुझ पर दया कर। हम कहते हैं मैं तो टूटा हूँ, मैं तो पिसा हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं, मेरे हाथ पैर नहीं चलते, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कर्जे में हूँ, मैं कैसे खाना खिलाऊंगा, मैं कैसे करूँगा? पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल निखा दूँ पिता परमेश्वर। परमेश्वर कहता है जहाँ तू टूटा है ना, वहीं से मैं तेरे को जोड़ना शुरू करूँगा। जहाँ से तू पिसा है ना, वहाँ से पहले मैं आपको एक बात सुना चुका हूँ। कहते हैं एक किसान रोज अपने घर से 2 घड़े लेकर चलता था, पानी भर के खेत में आता था, पानी भर के घर वापस आता था। कांवड़ रखी हुई थी, एक घड़ा आगे एक घड़ा पीछे। तो आगे वाला घड़ा था वो साबुत था, पीछे घड़ा टूटा हुआ था, पर फिर भी उसमें पानी भर के लाता था वो। तो पीछे वाला घड़ा था टूटा हुआ था, वो सोचता था मैं अपने मालिक के किसी काम नहीं आ सकता, मैं पानी तो मुझ में डालता है मगर वो पानी बह जाता है, घर आते आते घड़ा आधे से भी कम हो जाता है, मैं क्या करूं? मैं उसके किसी काम नहीं आ सकता, मेरा डालना पानी में बेकार है। तो मुझे कहता है तुझ में, तू मेरे लिए वो मिट्टी का बर्तन है जिसमें मैंने अपनी महिमा का धन रखा है। हम वो मिट्टी के बर्तन है, भले हम टूटे हैं, पिसे हैं, गिरे कैसे भी है, पर ये कहा मैंने तुझे अलग किया है, दुनिया से अलग तरह किया, मैंने भर दिया है, अपनी महिमा का जल डाल दिया है, समर्थ का जल डाल दिया है। अब जो छलके कुछ भी हो वो काम जरूर आएगा। वो घड़ा सोचता था कि मैं टूट चुका हूं, मैं आधे से ज्यादा पानी निकल जाता है, मेरा मालिक फिर भी मेरे में भरता रहता है। एक दिन सुबह आया किसान, वो कहता है, उठाया उसने घड़ा, उसने कहा मालिक ठहर जा, मेरे में पानी मत भरना। कहता है क्या हो गया? मैं टूटा हूं, तू मेहनत करता है, मुझे लेके जाता है, पानी भर देता है, पर आते 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 पानी आधे से कम हो जाता है, मैं तेरे किसी काम का नहीं। कहता है कोई बात नहीं, आज जिस रास्ते से मैं गुजरूंगा ना, उस रास्ते को तो ध्यान से देखना जरा। खेत पे चला गया, पानी भरा, फिर वो वापस आया, दूसरे दिन फिर जाकर देखा, फिर घड़ा आधे से ज्यादा खाली। फिर घड़े ने कहा मालिक ने तो कहा था, मुझे तो नजर नहीं आया। फिर उसने कहा किसान ने, कल देखा था, रास्ता देखा था? कहते हैं मालिक कुछ नजर नहीं आया, आज फिर देखना चाहिए। 2 दिन उसको दिखाता रहा पर समझ कुछ नहीं आया। तब मालिक तू क्या दिखाना चाहता है? कहता है जिस रास्ते से हम गुजरते थे ना, तेरा पानी छिलकता था, उस रास्ते पर कैसा उजाड़ बियाबान था, उस गीली जगह पर मैं फूलों के बीज डाल देता था मैं, और आज जगह कितनी बहार से भरी हुई है, कितने फूल उसमें खिले हुए हैं, कितनी वहां से खुशबू आती है। अगर तेरा तू टूटा हुआ ना होता, वो पानी ना चलता, तो आज वहां पर बहार ना होती। हमारा प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करें, किसी के लिए करें, कैसे भी चल के परमेश्वर के लिए वहां बहार आएगी तो जरूर आएगी। वो बहार बनाने के लिए परमेश्वर हमें आज इकट्ठा किया कि पिछली अब सारी बातें भूल जा, सारी बातें खत्म कर दे, अब जो नया शुरू हो रहा है अब उसे पकड़ ले। तेरे द्वारा बाहर आनी शुरू हो रही है, तेरे द्वारा वो बसंत ऋतु आनी शुरू हो रही है। लोग महकेंगे, वो जगह महकेगी, वो जगह पर ऐसी बाहर आएगी, उस महक से तू क्या दुनिया में अपना महकेगी। मेरा बच्चा क्या टूटा था, क्या पिसा था, जब मैं इसमें अपनी महिमा का जल डाला, महिमा का पात्र डाला, तो इस नए साल से इसने उस जगह को महकाना शुरू कर दिया। आज मेरे पैर नहीं चलते, मेरे हाथ नहीं चलते, मेरी जुबान ठीक नहीं है, पर फिर भी अब जिस मन से दुआ करते हैं, जिस मन से आप दुआ करोगे आज के बाद, वो सुनी जाएगी और जगह पर एक नई रोशनी खड़ी होगी। मैं धन्यवादी बनूंगा मेरे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया करना मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू दया का सागर है प्रभु जी, तू दयालु है पिता परमेश्वर, हर पल मेरे साथ है पिता परमेश्वर। मेरी की हुई प्रार्थना फिर व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि तूने कहा है, वायदा याद करो, क्योंकि तूने कहा है, योना 2 की 7वीं आयत में, परमेश्वर तेरी प्रार्थना मेरे पवित्र मंदिर पहुंची है और मैं उसे पूरा भी करता हूँ। प्रभु जब तू प्रार्थना पूरी करने को तैयार बैठा है, तो आज से मैं प्रार्थना करूंगा मेरे पिता परमेश्वर, जैसे भी आए प्रार्थना करूंगा मेरे पिता परमेश्वर, जिस तरीके से होगी प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है भजन सीता 81:10 में, तू मुंह खोल मैं उसे वचन से भर दूंगा। आज से मैं मुंह खोलूंगा पिता परमेश्वर, आज से मेरा मुंह बंद नहीं होगा पिता परमेश्वर, प्रार्थना के लिए खुलेगा, धन्यवाद के लिए खुलेगा, तेरी महिमा के लिए खुलेगा, क्योंकि मुझ जैसे, चाहे मैं टूटा हूँ, मुझ जैसे टूटे हुए घड़े में, इस बर्तन में तूने महिमा का जल रखा मेरे पिता परमेश्वर। जब महिमा का जल छलकेगा तो यहाँ एक नई बहार आएगी मेरे पिता, वो मेरे द्वारा आएगी पिता। मैं वादा करता हूँ पिता परमेश्वर, इस साल आपको मौका नहीं मिलेगा पिता परमेश्वर, मैं आपको शोकित नहीं करूंगा पिता परमेश्वर। बीते साल जो गलती हो गई है उसके लिए मुझे माफ कर देंगे पिता परमेश्वर, वो माफ करने को तैयार बैठा है। वो साफ सब कहता है तो जब अपने गुनाहों को मान लेगा, तेरे गुनाह कितने भी काले क्यों ना हो, कितने भी लाल क्यों ना हो, उन्हें हिम की तरह मैं श्वेत कर दूंगा,
हिम कितना श्वेत कर दूंगा मैं। प्रभु जब तूने श्वेत कर दिया मेरे पिता परमेश्वर, इस श्वेत पने पर अपना रूप दिखा मेरे पिता परमेश्वर, वो रूप तेरा झलके पिता परमेश्वर, मुझ से झलके पिता परमेश्वर। जब तूने पाक और साफ किया मेरे पिता परमेश्वर, इसके साथ कुछ ना झलके पिता परमेश्वर, छलके तो तेरा रूप छलके पिता परमेश्वर, छलके तो तेरी महिमा छलके मेरे पिता परमेश्वर, छलके तो तेरा अभिषेक छलके पिता परमेश्वर, छलके तो तेरी समझ छलके मेरे पिता परमेश्वर। मैं आज से अपने आप को तेरे समर्थी हाथों में सौंपता हूं प्रभु, जैसे तू इस्तेमाल करना चाहे वैसे कर मेरे पिता परमेश्वर, वैसे कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु चाहता है कि हम इस्तेमाल हो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए कार्य करें। क्यों? क्योंकि उसने हमें चुनकर अलग किया है। बाहर कितने लोग हैं, अंदर कितने लोग हैं? जो अंदर हैं वो चुने हुए हैं, बाहर वाले चुने हुए नहीं है, क्योंकि बाहर वालों पर ग्रह बारी है, हम पर उसका अनुग्रह बारी है, इसलिए हम धोने पाए जाते हैं। हम उसकी छाव में बैठे हैं, क्या अनुग्रह की छाव में, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। दया सब पर है, पर अनुग्रह किसी के ऊपर। उसकी दया है कि हम सुबह रात को भूखे अपना सुबह भूखे उठते हैं, रात को भूखा सुलाता नहीं है। ये दया उसकी कि हम आप कपड़े रहते सबके पास हैं, दया उसकी, उसका दिया हुए सब कुछ सामान हमारे पास है, मगर उसका अभिषेक हम चुने हुए के ऊपर है, उसका अनुग्रह हम चुने हुए के ऊपर है, उसकी समर्थ हम चुने हुए के ऊपर है। प्रभु जब तूने हमें चुनकर अलग कर दिया मेरे पिता परमेश्वर, तो हम भी चुने हुए आना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर। तुझे का धन्यवादी, धन्यवादी होने के 6 गुण हैं। वचन के साथ बताता हूँ धन्यवादी होने के 6 गुण कौन से हैं। भले चाहो तो उस वचन को आप लिख लेना। हालेलुया। धन्यवादी होने के 6 गुण वचन के साथ करूंगा। अगर वचन आप लिख सकते हो तो लिख लेना। धन्यवादी वो हथियार है जो हमें संकट से बचाता है। वचन के साथ भजन संहिता 50 का 14 और 15। प्रभु को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये वो हथियार है। इस हथियार के द्वारा परमेश्वर हमारी महिमा को बढ़ाने के लिए जा रहा है। दूसरा, धन्यवाद हमें जीवन देता है। भजन संहिता 69 का 30। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। जितना उसकी बड़ाई करते जाएंगे धन्यवाद के द्वारा, परमेश्वर आपको श्रीमती बनाता जाएगा। तीसरा, धन्यवादी शख्स को शैतान कभी छू नहीं पाता। भजन संहिता 100 का 4। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि धन्यवाद हमारे लिए उत्तम रास्ते खोलता है। चौथा, धन्यवाद से हमारे जीवन का सूखापन चला जाता है। सूखापन क्या होता है? कभी पेड़ देखा है? हरा भरा पेड़ है, मगर तना उसका अंदर से खोखला है, अंदर से कुछ सूख चुका है। सब कुछ है, बिल्डिंग भी है, घर भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, मगर जीवन अंदर से सूखा हुआ है। बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, नौकरी है, कारोबार है, पर बरकत नहीं है। ये सूखापन है। सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है। देखने में चीज भला चंगा है, अंदर कितनी बीमारियां हैं, ये अंदर का सूखापन है। कहता है ये सूखापन धन्यवाद के द्वारा हमारा दूर होता है। धन्यवाद से हमारे जीवन में सूखापन चला जाता है। भजन संहिता 51 का 2 और 3। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। इसकी वजह से सूखापन मेरे जीवन से कभी नहीं जाता। परमेश्वर का जब तू अपनी गलतियों को मान लेगा, जब गलतियों को मान लेगा, अपनी गलतियों को मान लो, सूखापन चला जाएगा। अकड़ो मत, हाँ मैं मुझसे हुआ है। कई बार चांस ऐसा बनता है हम मानते नहीं है, सूखापन जीवन में बना रहता है। जिस दिन हम मान लेंगे वो सूखापन हमारा चला जाएगा। कैसे? उदाहरण आपको मैं अपनी दे देता हूँ। मैं पहले की दे चुका हूँ। मैं एक सूखापन था मेरे जीवन में। मेरा कारोबार भी था, बहुत अच्छी कमाई थी मेरी, हाथ में 200 रुपये होती नहीं थी कभी। हर वक्त शैतान की चालें मुंह फाड़े बैठी थी। कभी कोई खर्चा, कभी कोई खर्चा, कभी कोई खर्चा, कभी कोई खर्चा। सब कुछ करने के बावजूद भी आपस का हमारा प्यार और विश्वास नहीं था पति पत्नी का। कुछ गलतियां थी मेरी ऐसी है। तो परमेश्वर ने एक वचन दिया, याकूब 5 का 15-16। पहले अपनी गलतियों को एक दूसरे के सामने मान लो, फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। सूखापन चला जाए।
तमन्ना थी इस वेदी पर आने की, तमन्ना थी प्रचार करने की, बहुत बड़ी बड़ी तमन्ना लेकर, पर पता कुछ नहीं था, पर एक शौक था। फिर मैं भी तेरी वेदी पर आकर बोलना चाहता हूँ, मैं भी प्रचार करना चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मुझे भी गवाह ठहरा मेरे पिता परमेश्वर, दो दुनिया का छोटा छोटा मेरे पिता परमेश्वर, मैं जाना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। पर वो सूखापन आगे बढ़ने नहीं देता। चर्च भी जाता था, प्रार्थना भी करता था, चर्च में प्रार्थना का योद्धा था मैं। 24/7 की हमारी प्रेयर मीटिंग थी। एक कमरा था जिसमें लगातार प्रार्थना आज भी चल रही है, 10 साल से चल रही है वहाँ। मैं उस प्रार्थना भवन का मैं इंचार्ज था। मैं रोज 10 बजे से लेकर शाम रात 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक ये प्रार्थना डेली जाता था। रू भाई गवाह, हम दोनों जाते थे। प्रार्थना करते हुए मैं, मेरे मन में क्या था, प्रार्थना में क्या करता था मैं, प्रभु मेरी पत्नी को बदल दे। सीधी बात, डेली रोज यही प्रार्थना, 10 बजे शुरू करनी, 5 बजे ये चीख का प्रार्थना, प्रभु मेरी पत्नी को बदल, मेरी पत्नी को बदल, मेरी पत्नी को बदल। वचन बोलता, वचन के साथ, तूने कहा है, नीति वचन 21:1 में, राजाओं का मन तेरे हाथ में, तू जिधर चाहे नाली पानी मोड़ देता है, मेरी पत्नी के मन को मोड़ दे पिता परमेश्वर, मेरे जैसा कर दे, मेरे जैसा। क्यों कर दे? क्योंकि मैं अय्याश था, अय्याश वृत्ति का था मैं, अय्याशी में था मैं। वो अय्याशी आगे रास्ता रोक रही थी, सूखापन लेके आई थी मेरे जीवन में। मुझे एक बार मौका मिला प्रभु के भवन में संडे सर्विस लेने का। ये था कि मैं जहाँ पादरी खड़े प्रचार करते हैं, मैं पूछ सकते मौका दिया परमेश्वर ने मुझे। अब प्रार्थना क्या मेरी होती थी, पत्नी को बदल। उधर रात को ये मेरी प्रार्थना क्या करती है, प्रभु मेरे पति को मुझसे आगे कर दे। मेरी प्रार्थना स्वार्थी पति की, इसकी प्रार्थना निस्वार्थ भाव की। एक दिन मैं प्रार्थना करने के लिए गया, प्रार्थना करने बैठा, जैसी वचन बोला था उसी पल परमेश्वर हम दोनों से एक टाइम पे बात की। इससे पश्चिम बिहार में, मुझसे बसंत कुंज में, तू चाहती है ना तेरा पति तुझसे आगे आ जाए, आगे बढ़े, तू यही घुटनों में बैठ। उसको मैं अभी लेके आया, अभी लाया। उससे मुझसे प्रभु ने बात की, क्या प्रार्थना कर रहा है, बदल, इसे बदल, इसे बदल, इसे बदल। क्या तूने अपने आप को बदला? मैं कहा प्रार्थना तो करता हूँ, वचन ही बोलता हूँ, सवाई दे रहा हूँ परमेश्वर को अपनी। कि हम परमेश्वर के आगे भी ना जुड़े हो जाते हैं। और प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, 6 घंटे कर रहा हूँ, 7 घंटे कर रहा हूँ, वचन बोलता हूँ, वचन से करता हूँ। तूने क्या है, वचन बता, सुनी जाती है, मैं कर रहा हूँ। क्या करता है? राजाओं के मनों को बदलने वाले मेरी पत्नी के मन को बदल। मैंने कहा हाँ प्रभु, उनका वचन ठीक बोलता है, प्रार्थना ठीक करता है, पर तेरे बोलने का तरीका गलत। बैठकर भी प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, वचन बोलता है बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना जैसे है करता अपने अपने समझ से वो ठीक है, पर तेरा तरीका गलत है। मैंने कहा प्रभु सिखा मुझे, पर जीवन बदल जाए, प्रभु सिखा मुझे। प्रभु ने कहा प्रार्थना कर, राजाओं के मनों को बदलने वाले पहले मेरे मन को बदल, मेरे बदले हुए रूप और स्वरूप को देखकर आगे बदल। जो काम हुआ बदला, मौका मिला वेदी पर आने का। उस दिन ये किसी अपने पास से साल हल्द्वानी गई थी, मैंने उस हाई संडे सर्विस ली, बहुत तारीफ मिली मुझे। वहां तारीफ आई जिन्होंने सुना नहीं था। कहां तक परमेश्वर ने गवाही ठहराई, जिन्होंने सुना नहीं था वहां तक मेरी तारीफ पहुंची, उन्होंने गवाहियां दिया के। खुशी का मौका, खुशी बांटने वाला कोई नहीं। बच्चे छोटे थे, पड़ोसी जानते नहीं थे, मम्मी मानती नहीं थी। अब एक ही चीज में खुशी बांट सकता हूं मैं, वो भी नहीं है। फोन किया, कहती घर आई खुशी बांटेंगे। क्या कर, आंखों में आंसू आ गए, प्रभु क्या क्या करूं मैं? मेरा कुछ गुनाह था, ये देख चुकी थी, देखा इसके पादों में आ चुका था, ये गुनाह का जो बड़ा गंदा कुकर्म किया इसने। अपने गुनाह को मानो पहले। अगर आगे बढ़ना चाहते हो ना तो गुनाह को मानो। कहते हैं ये पानी का गिलास है, ये वाला, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसको पहले खाली करो, दूध तभी इसमें से भरा जाएगा। इसमें दूध भर दिया, ना पानी रहेगा ना वो दूध रहेगा, ना तुम्हारे किसी काम का ना हमारे किसी काम का, बेकार जाएगा। ये भरना चाहते हो, पूरा चाहिए, दूध चाहिए, तो उस पानी को निकालो पहले, पानी गंदा पर निकालो उसको। और मैं कुकर्म मेरे ऐसे थे, कतूते मेरी ऐसी थी कि मैंने अंदर बंद कर दिए थे, इसको अभी खोलूंगा नहीं कभी मैं। अगर खोल दिया तो हमारा आपस का मिशन बदलाव हो जाएगा। और इसे बार बार खोलो उसे आगे बढ़ो, खोलो उसे। कहा प्रभु अब तू ही भीतर आएगा, अब तू आएगा तो मैं काम बनेगा, मैंने कुछ नहीं बनेगा मेरे पिता। मैंने कहा ठीक है,
आज प्रभु तेरी ये इच्छा है, तेरी बेटी पर होके आया हूँ, तो प्रभु आज मैं करने को तैयार हूँ। सामने बिठाया, जो जो मेरी गलतियां थी, जो जो मेरे पाप थे, जो जो मेरे कुकर्म थे, मैंने सारे कहने शुरू कर दिए। एक एक बातें मैंने कही। क्या कुकर्म थे मेरे? मेरा बुटीक था, मेरा हर तरह की लेडीज मेरे पास आती थी, अच्छी भी बुरी भी। बुरी औरतों के संगत में पड़ गया, एक नहीं 5 लेडीज साथ मैंने कुकर्म मैंने किए। मैंने वो इसे आत्मा में आ चुका था, ये कुकर्म करके आया, ये मैंने बताया नहीं। मैंने पर आत्मा में आया, प्रभु के सामने बैठकर इसको सामने बिठा कर बातों को माना, मैंने ऐसे ऐसे बातें, मेरे ऐसे सारे कुकर्म किए। 15 मिनट लग गए, उसके बाद से कहा ठीक है मान लिया हमने। तो मैंने 5 के साथ कुकर्म किया, यदि मैं एक आदमी का कुकर्म करता, मुझे माफ कर। अब बताओ, तो मुझसे उम्मीद रख रहे हो ना, फैसला करो, पहले फैसला तुम करो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर मैं एक आदमी के साथ भी कुकर्म करती जाके, क्या तुम मेरे को माफ करते? जो तुम माफी भावना लेकर मेरे पास बैठे हो। मैं कहा परमेश्वर अब तो तू ही संभाले मेरे को, अब तो तू ही कर मेरे पिता परमेश्वर। मैंने कहा हाँ तू ठीक कह रही है। अगर मैं प्रभु में ना होता, यीशु को ना जानता, तो धक्के मारे घर से बाहर निकालता था। शक्ल ऐसे ऐसे देखता मैं। पर परमेश्वर ने कहा है जिस प्रकार हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, तुम भी अपने गुनाहगारों को माफ करो। मैंने कहा तुझे माफ कर दिया। इसी वजह से मेरा हाथ पकड़ लिया, कहते मैंने गुनाहों को माफ कर दिया। वचन बाइबल निकाली, वचन क्या मेरा? पहले अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मान लो, चाहे पति पत्नी है, चाहे बहनें हैं, चाहे भाई भाई हैं, चाहे बाप बेटा है, चाहे माँ बेटा है, अपने गुनाहों को मान लो, फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। फिर हम दोनों ने प्रार्थना की। उसको प्रार्थना बाद क्या बोला? ये बात को 10 साल हो गए प्रार्थना के सिर्फ क्या अपना बोला, मेरी शादी 17 साल पहले नहीं आज हुई है, मेरा पति मेरे साथ ट्रांसफर कर हुआ। उसके बाद दिन ब दिन, डे बाई डे ऊपर ऊपर ऊंचा ऊंचा जाना शुरू कर। परमेश्वर का धन्यवाद ही हो जाओ। धन्यवाद की भेंट को लेकर आ, कहता धन्यवाद जो है तेरे सूखेपन को दूर कर दी। उस दिन से मेरा सूखापन दूर हो गया और आप मुझे देख रहे हो, चर्च को देख रहे हो, मेरे हर चीज को देख रहे हो, हम दोनों को अपना विश्वास को देख रहे हो, कैसे भी है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सूखेपन परमेश्वर मिटाया उसने। परमेश्वर अगला परमेश्वर का धन्यवाद हमारे जीवन को बढ़ाता है, जिंदगी को बढ़ाता है। भजन संहिता 30 का 19 और 20 में तब उसने उसमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उसका वैभव बढ़ाऊंगा और उसे थोड़ा थोड़ा करके और ऊंचा करता जाएगा। डे बाई डे प्रभु ऊंचा करता जाएगा, हमारे जीवन को बढ़ाता जाएगा। कहता है जब डे बाई डे बढ़ाऊंगा उस समय तुम 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 नहीं, बल्कि गुणात्मक तरीके से 7 का 70 गुना, 4 का 40 गुना, 10 का 100 गुना। कहते हैं गुणात्मक तरीके से तुमको बढ़ाऊंगा, तुम अपनी इन तरीके को बढ़ते हुए अपनी आंखों से अपना देखोगे। छठा परमेश्वर का धन्यवाद करना हमारी बहुतायत के द्वार को खोलता है। जो द्वार दुनिया ने बंद कर दिए, जो घर वालों ने बंद कर दिए, रिश्तेदार ने बंद करते, मैं उन द्वारों को खोलूंगा। मैं जो आज तेरा बहिष्कार करते हैं, जो तेरी नामधराई करते हैं, तेरी बेइज्जती करते हैं, उनके बीच में सदा के घृणा कारण तेरे को ठहराऊंगा। पहला कुरिन्थियों 4:15 में परमेश्वर का सब वस्तुएं तुम्हारे लिए सजी गई हैं ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक हो और परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद को तुम बढ़ाते जाओ। जितना तुम धन्यवाद बढ़ाओगे, कहता है ये 6 गुण तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। वो तुम्हारे जीवन को बढ़ाएगा, वो दैव के द्वार को खोलेगा, संकट तुम्हारे साथ रहेगा, दुश्मन तुम्हारे पीछे करेगा, शैतान की तमाम चालों को कुचलेगा। इसके द्वारा धन्यवाद के द्वारा कहता है आज के बाद धन्यवादी हो जा, धन्यवादी हो जा, क्योंकि धन्यवाद होना मुझे पसंद है। धन्यवाद तू होगा तो तेरे द्वारा मैं फूल खिलाऊंगा। धन्यवाद हो जाए, चाहे तो टूटा पिता जाए तो कैसा भी है, तेरे द्वारा बाहर आएगी, तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा उद्धार पाएंगे। क्यों? क्योंकि तू धन्यवादी हुआ, तुझे मैंने आशीषित किया, तुझे मैंने उद्धार कारण ठहराया और तू आगे चल के अब उद्धार कारण बनता जाएगा। मैं तुझे प्रकाशमान करूंगा, मैं तुझे प्रकाशित करूंगा, मैं तुझे अपना प्रकाश भी कहूंगा। मैं वो इसलिए कि तू दूसरों को प्रकाशमान करने पाए। शायद 60 मुझे क्या उठ प्रकाशमान हो, आज तेरा प्रकाश आ चुका है। आमीन। 2021 का पहला दिन, पहले दिन, हाँ प्रभु मेरा प्रकाश आ चुका है। मैंने सीख लिया मेरे पिता परमेश्वर, मैं जितना धन्यवादी होता जाऊंगा उतना तेरा प्रकाश भीतर आता जाएगा पिता परमेश्वर। उस प्रकाश में इस सृष्टि को प्रकाश में करता जाऊंगा प्रभु, ऐसे मुझे भर दे मेरे पिता परमेश्वर। आज भरने को तैयार बैठा है, आज भरने को तैयार बैठा है। तो मुझे कहता तू मुझसे मांग, मैं तुझे देने को तैयार बैठा हूँ। अगर आप लेने को तैयार बैठे हो तो परमेश्वर कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर।
हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसका जवाब भी आपको देगा, अभी देगा आपको, प्रार्थना में आपको जवाब मिलेगा। क्या जवाब पाने को तैयार बैठे? यस। तो आंखें बंद कीजिए, आइए दुआ करते हैं। प्रार्थना के बाद परमेश्वर का प्रार्थना में जवाब क्या है वो भी आप सुन लेना। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कान लगाकर मेरी सुन ले पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ प्रभु जी, मेरे प्राण की रक्षा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरा भक्त हूँ पिता परमेश्वर, तेरा भक्त हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए अपने दास पर भरोसा कर मेरे पिता परमेश्वर, जिसका भरोसा तुझ पर है मेरे पिता परमेश्वर, उसका उद्धार कर मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु हम सब पर, मुझ पर अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर, कि हम लगातार तुझे पुकारते रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु अपने दासों पर उनके मन को आनंदित कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हे प्रभु हमने अपना मन तेरी ओर आज लगा दिया मेरे पिता परमेश्वर। हमने जान लिया मेरे पिता परमेश्वर कि बीते साल जो गलतियां हुई हैं प्रभु, अब वो गलती हमने मानी है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करेंगे और हम यकीन दिलाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज के बाद वो गलती नहीं होगी पिता परमेश्वर। हे प्रभु तू भला है, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। जितने तुझे पुकारते हैं तू सबों को तो अपनी करुणा करता मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा हमारी प्रार्थना की ओर कान लगा मेरे पिता परमेश्वर, गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान दे मेरे पिता परमेश्वर। संकट के दिन हमने तुझे पुकारा मेरे पिता परमेश्वर, तू वहां से निकाल कर लाए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला गया पिता परमेश्वर, भट्टा 7 गुना और बढ़ाया गया मेरे पिता परमेश्वर, उसमें भी तू साथ था पिता परमेश्वर, उस भट्टे में से निकाल के लाया। हमें भी 2020 के इस कोरोना के भट्टे में से तू निकाल के लाया मेरे पिता परमेश्वर। तूने हमारे गेट पिलाने को देखा पिता परमेश्वर, संकट में दिन जब जब तुझे पुकारा पिता परमेश्वर, तूने हमें संभाला मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु देवताओं में तेरे तुल्य कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर, और ना ही किसी के बराबर प्रभु ऐसे काम है तो जो काम तूने किया मेरे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर जिन जिन जातियों ने पिता परमेश्वर, जिन जिन जातियों तूने बनाया मेरे पिता परमेश्वर, वे सब तेरे नाम का दंडन करेंगे पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा करेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महान है प्रभु, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, केवल तू ही परमेश्वर है। हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर मेरे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु इस समय हम जो प्रार्थना मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, इस पहले दिन में तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना कबूल किया है। तेरा जवाब यही आया मेरे पिता परमेश्वर कि जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तुमने मुझसे की है, मैंने उनको सुना है। यह जो भवन तुमने बनाया है आपका शरीर, उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए आज से रख दिया है, मैंने उसे पवित्र कर दिया है। मेरी आंखें और मेरा मन हमेशा आज से तेरी ओर लगा रहेगा। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखना, अपनी आंखें पर लगाए रखना मेरे पिता परमेश्वर। हमने आज अपने हृदय को खोला है तो प्रभु इस हृदय में मेरा तेरा वास है मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं। पिता सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।